पाश्चात्य दर्शन भी है। पाश्चात्य दर्शन पूर्व का दर्शन माना जाता है। आप अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी यहाँ चले जाइए, यहाँ भी धार्मिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, लेकिन उन दर्शनों का उद्देश्य कुछ और होता है। जितने भी पाश्चात्य दर्शन हैं, आप बाइबल उठा के देखेंगे, आप बाहर के और भी ग्रंथ उठा करके देखेंगे, तो पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य रहता है जिज्ञासा निवृत्ति का। मन के अंदर कुछ उत्कंठाएं पैदा होती हैं, कुछ बातें पैदा होती हैं, उससे उनको विश्राम मिलता है। मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए कई लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन जितने भी हैं बंधुओं, सारे के सारे भारतीय दर्शन, सारे के सारे भारतीय दर्शन जो हैं वो सब दुख निवृत्ति का उद्देश्य लेकर के बने हुए हैं। एक दर्शन है जिज्ञासा निवृत्ति को लेकर के, एक दर्शन है दुख कैसे छूटेगा, इसकी उत्कंठा भारतीय दर्शनों में हमेशा रही है। अब इन्हीं भारतीय दर्शनों में आपका वो जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में तत्वाद सूत्र का एक अंतिम अध्याय का पहला सूत्र आप देखिए, सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। वहां सूत्र कहता है सारे कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है, और उस मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की आकांक्षा है वो मुमुक्षु है। वह जो मुमुक्षु है वह मोक्ष चाहता हो और मार्ग को ना चाहता हो। आप सोचिए, कभी कल्पना करके देखिएगा, विचार भी करिएगा कि कोई व्यक्ति पदार्थ तो चाहता है, मोक्ष चाहता है वो, लेकिन मार्ग नहीं चाहता। मार्ग क्या है? मार्ग है तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं संसार के सारे जितने भी कष्ट हैं उन कष्ट से हम मुक्त हो जाएं। दुख की निवृत्ति, मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, बहुत अच्छी बात, लेकिन उस जिज्ञासा का प्रथम उत्तर देने के लिए तत्वाद सूत्र का प्रथम अध्याय में पहला सूत्र आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र कितना निर्मल है। श्रद्धा सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो और चारित्र भी सम्यक हो, तीनों चीज में समीचीनता। अब ये जो समीचीनता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह तो दिया, अब किसके ऊपर करनी है? तो मोक्ष मार्ग में कदम रखने से पहले आदमी को स्वयं को भी समझना पड़ता है, स्वयं की भी कुछ भूमिका बनानी पड़ती है। जब स्वयं की भूमिका बन जाती है, स्वयं की मानसिकता तैयार हो जाती है, उत्थान हो या पतन, एक कदम आगे बढ़ाने से वो रास्ता हमेशा सस्ता और सरल हो जाता है। पतन का रास्ता एक कदम आगे बढ़ाइए, वो सरल हो जाता है। उत्थान का रास्ता भी बंधु एक कदम आगे बढ़ाने से सरल हो जाता है। यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ठीक है, सबसे पहले स्वयं के ऊपर भी श्रद्धा करो। जीवन में सबसे पहले स्वयं का परिष्करण करो। मोक्ष ऐसा नहीं है कि कहीं आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओगे और मिल जाएगा। मंदिरों में जाकर के जब आप धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा की पवित्रता के लिए एक वातावरण तैयार होता है, वह 1 घंटे का प्रैक्टिकली विषय है। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, दुनिया में देखने समझने के लिए अपने ऊपर खुद काम करना पड़ता है कि मैं धार्मिक हूं कि नहीं, ये मेरी कसाई के माध्यम से पता चलेगा। मेरा क्रोध कितना तेज है, मेरी मान कितनी तेज है, मेरा लोभ कितना तेज है, मेरी मायाचारी कितनी जबरदस्त है। इससे पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना धार्मिक है। ये क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 चीजों की बात मंदिर के अंदर नहीं होती। मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान की बात होती है। वहां पर 3 चीजें हैं, आराध्य, आराधना और आराधक। फिर चौथी चीज जो आराधना का फल है, वो आपको रोड में, घर में, दुकान में व्यवहार करते हुए वहां पर दिखाई देता है। आराधना का फल क्या निकला? क्रोध थोड़ा कम हुआ कि नहीं, मान थोड़ा कम हुआ कि नहीं, मायाचारी थोड़ी घटी कि नहीं, क्रोध में थोड़ा सा, लोभ में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि नहीं। आप संसार में देखिए, अपनी परिस्थिति तैयार करिए। मोक्ष मार्गी सिर्फ कपड़े उतार करके, पीछे कमंडल लेकर के आंख बंद करके बैठ गया तो ये मोक्ष मार्गी हो गया, ये इसको मोक्ष मार्गी माना नहीं जाता। बंद
ये बाहर में एक उपचार मोक्ष मार्ग है, इसके आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और उसके आश्रित निश्चय मोक्ष मार्ग है। बंधु, 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले साधक जो है वो अपनी मन स्थिति तैयार करता है। मन स्थिति तैयार करता है? मन स्थिति तैयार करने से पहले वो अपनी शारीरिक स्थितियों को भी तैयार करता है। मंदिर जाता है तो सबसे पहले उसको प्रेम से पहला नाता जुड़ता है कि दुनिया में कहते हैं राग और द्वेष दोनों जो हैं, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्म नाम अज्ञानात् सुचिरम जीवो संसार आपदो भ्रमत सौ, ये आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं। लेकिन गुरुदेव ये भी कहते हैं कि राग को संभाल के रखिए। राग को क्यों संभाल के रखिए? क्योंकि यही राग है आपको द्वेष से छुड़ाने का काम करेगा। तो वो जो प्रशस्त राग है देव शास्त्र और गुरु से, ये राग को संभाल के रखिए। प्रशस्त राग देव से, प्रशस्त राग शास्त्र से, प्रशस्त राग गुरु से, ये आपका द्वेष भी छुड़ा देगा और आपके संसार का अंत भी कर देगा। और उससे पहले प्रशस्त राग स्वयं से करिए। स्वयं से प्रशस्त राग क्या है? अपने शरीर की सामान्य भूमिकाओं को स्वच्छ करिए। उठने का समय, सोने का समय, भोजन करने का समय, बात करने का समय, वचनों की पवित्रता, किन शब्दों से बात की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में तत्वाद सूत्र के पहले अध्याय में बहुत शालीनता पूर्वक गुरुदेव ने सब समझाया। कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणो भुग नर्तक्यानि, ये सूत्र देकर के गुरुदेव ने कहा कि मोक्ष मार्गी जो है वो हास्य मिश्रित गंदे वचनों का प्रयोग नहीं करता, कौतकुच्छ नहीं करता। जरा जरा सी बात में जैसे उंगली मार करके बोलते ना, अरे तुम तो बहुत जबरदस्त दिख रहे हो भैया, क्या चल रहा है, यह मोक्ष मार्गी की शब्द शैली नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने मना किया। अंतिम फल की प्राप्ति के लिए पहले सूत्र के पहले अध्याय में उन्होंने इन बातों को रखा है कि मोक्ष मार्गी अपनी भूमिका को सबसे पहले शारीरिक भूमिका बनाएं, वाचनिक भूमिका बनाएं, फिर मानसिक भूमिका बाद में बनेगी। शारीरिक भूमिका में वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान देता है कि मेरा आहार विज्ञान बिल्कुल पवित्र होगा, शुद्ध भोजन करूंगा जिससे मेरी मानसिकता में विकार विकृतियां, इंद्रियों का संयम बना रहेगा। वो शुद्ध भोजन में जाता है। आप एक बार अपना भोजन टटोल के देखिएगा। आप एक बार जो है अपनी वचन प्रणाली भी टटोल करके देखिएगा। मंदिर के अंदर भले वो देवशास्त्र गुरु की खूब पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा अभिषेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बार अपने आप को टटोल के देखिएगा कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद एकांत में अगर मान लीजिए आपको किसी के ऊपर क्रोधित होने का मौका मिले तो आपकी वचन प्रणाली में कैसे शब्द निकलेंगे, एक बार आप कभी एकांत में प्रयोग करके देखें, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसको खूब चिल्लाना है, खूब अच्छा दबाना है, तो आप किन शब्दों के साथ अपनी कसाई का प्रस्तुतिकरण करेंगे, एक बार आप सोचिए मात्र आंख बंद करके। वो आपकी एक्चुअल वचन प्रणाली है। वो आप बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलते इसलिए नहीं है कि अगर हमने वो वचन प्रणाली लोकल व्यवहार में यूज करना शुरू कर दी तो रोज हमारे माथा फोड़ी होगी, रोज हमारा सिर फोड़ा जाएगा। लेकिन आपको इच्छा तो होती है एक बार तो कोई मिले, अच्छे से उतार दें पूरी, है ना? तो वो जो शब्द की शैली है, आदमी शब्द का साधु तो बन जाता है, आदमी ज्ञान का साधु जब तक नहीं बनता तब तक उसको साधुता सिद्ध नहीं होती। यह भी बहुत बड़ी बात। अब आप सोचिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का एक छोटा सा सूत्र आपने ले लिया अपने हाथ में, और उसमें सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं अपने ऊपर काम करो, फिर 7 तत्व के ऊपर तो बाद में काम करना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इसके ऊपर तो बाद में बात होगी, पहले तो अपने ऊपर बात कर लो। कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणो भोग परिभोगा नर्तक्यानि सूत्र देकर के गुरुदेव कहते हैं उन क्रियाओं से निर्वृत्त हो कि हंसी हंसी में कितनी बार झगड़े जबरदस्त हो जाते हैं। हंसी हंसी में थोड़ी सी बात में रोज एक आदमी एक निश्चित स्थान पर रोज थूकता है। अब बगल वाला दुकानदार रोज देखता है कि ये जानबूझ करके मेरी दुकान के सामने थूक के जाता है। थूकता तो सड़क में ही है, उसकी दुकान में नहीं थूकता है, लेकिन आदमी को धीरे से कसाई बढ़ जाती है, और धीरे से कब जाकर के कोई एक आध हाथ जड़ देता है और एक रिपोर्ट हो जाती है, और फिर केस फाइल हो जाते हैं, और यहाँ की पूरी ऊर्जा वहां जाने लगती है। जरा जरा सी बात में जब हम कसाई करके अपना स्वयं का विकास रोक लेते हैं, उस समय गुरुदेव कहते हैं कि एक अच्छा साधक, एक अच्छा गृहस्थ, एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो इन सारे विवादों से बचता है। दुनिया में हाथापाई का विवाद नहीं है, वचन प्रणाली का विवाद है। शरीर का घाव तो भरता है बंधुओं, वचन का घाव कभी नहीं भरता, दिखाई भी कहीं नहीं देता, भरता भी कभी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले अपने ऊपर काम करके अपने शरीर के ऊपर काम करो, शरीर को स्वच्छ रखो। जितना लक्स डिटॉल लगा करके धो लेते हैं, इतना आप भोजन संबंधी, वचन संबंधी भी बात को भी करिए।
जब आप अपने शरीर के ऊपर काम कर चुके हो, अपना भोजन सुधार चुके हो, अपनी जीवन शैली सुधार चुके हो, अहिंसक जीवन शैली को अपना चुके हो अपने जीवन में, उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन के ऊपर काम करिए। शरीर से प्रेम करिए, अच्छी बात है, अपने मन से भी प्रेम करिए। महाराज, अपने मन से क्या प्रेम करना? अरे स्वयं के मन से भी प्रेम किया जाता है, उसको भी जिंदा रखना पड़ता है, उसको भी खुशियां देनी पड़ती है, उसको भी प्रोत्साहन देना पड़ता है। अपने मन को, खुद को जब सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप खुद सोचिए कि आपका मोरल कैसा डाउन हो जाता है। जब घर के अंदर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन घर का कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट, बैकिंग सपोर्ट में, कोई अच्छे शब्दों में आपको सपोर्ट न करे, सारी प्रतिभाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो अपने मन के ऊपर काम क्या करना है कि हमारे मन के ऊपर काम यह करना है हमें कि हमें चला करके किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। आप देखिए, हम दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, उसको पता तक नहीं है, उसको वो जानता भी नहीं है कि ये हमको देख करके चिढ़ता है, और हम उसको देख करके निरंतर चिढ़ते हैं। हमको बार बार उसको देख करके गुस्सा आती है, कसाई बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, और यार ये फिर सुबह से दिख गया, अब पूरा दिन खराब जाएगा। रोटी खाते हैं, उसी की बात करते हैं, वो जिसको उसको जब देखो तब वो बीच में पीछे के पड़ा रहता है। हम जितनी बार मंदिर गए, वो आदमी हमेशा वेदिक में भगवान के सामने खड़ा रहता है, पूरा दिमाग ही खराब कर देता है। आप इस तरीके से अपने मन के अंदर ईर्ष्या भाव को पैदा करके अपना अहित करते हैं बंधु। अपने मन के ऊपर काम करिए कि मैं अपने हृदय को ईर्ष्या से बिल्कुल मुक्त रखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। अपनी ऊर्जा का स्रोत दूसरे के लिए नहीं देना। हम दूसरों को अपनी ऊर्जा दिए जा रहे हैं। अब जिस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं उसको पता नहीं है, उसको तो और अच्छा लगता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो गलती करता है, अपन को गुस्सा आती है, वो गलती पे गलती और करता चला जाता है। अरे पापा खुश हो रहे हैं, मम्मी खुश हो रही है, बाद में मिला के पापा एक दे देते हैं, फिर रोता रहता है, फिर शांत हो जाता है। इस तरह हमारा भी मन है, हम अपने मन से भी प्रेम करें। सबसे पहले किससे प्रेम करें? शरीर से, स्वयं के शरीर से प्रेम करना है। किस बात के लिए महाराज? इसको साफ सुथरा भोजन देंगे, साफ सुथरी जीवन शैली में रखेंगे, साफ सुथरी वचन व्यापार करेंगे, ये हमारे शरीर का प्रेम हो गया। फिर हमारे मन का प्रेम हो कि हम चला करके किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। कोई निमित्त मिल जाए, सामने वाला कुछ कहे, सामने वाला कुछ कर दे, फिर हमारे मन के अंदर कसाय भाव पैदा हो, ये अलग बात। लेकिन हम किसी को देखें, देखते साथ ही फालतू में ईर्ष्या भाव पैदा हो जाए। महिलाओं में होता है, आप किसी पार्टी में चले जाओ, वो साड़ी देख ले दूसरे की, देखो तो कैसी बन रही है, क्या समझती है अपने आप को, है? हम देख लेंगे उसको, जबकि उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो एक सहज स्वाभाविक गुण है, अपने आप वो अंदर से पैदा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, दुनिया में ऊंचा उठने वाले जो भी लोग हुए हैं, वो ईर्ष्या मुक्त जीवन जीने की शैली रखें। ईर्ष्या की एक बहुत अच्छी खासियत है, आपको बताऊं तो आप करना छोड़ देंगे। ईर्ष्या की सबसे बड़ी शक्ति और खासियत क्या है कि जिससे करते हैं उसका निरंतर विकास होता रहता है। ईर्ष्या की खासियत क्या? हम जिससे भी करते हैं वो निरंतर आसमान होकर के धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जितनी ईर्ष्या करोगे वो उतना ऊंचा उठेगा, जितनी ईर्ष्या करोगे वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। और विश्वास ना हो तो दुनिया में सारे बड़े लोगों को देख लीजिएगा, जो भी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, उनके पीछे ईर्ष्या करने वाले लोग जरूर रहते हैं। वो जितना सोचते हैं सामने वाला उतना बढ़ता है। अब आपको अपने शत्रु को बढ़ाना है तो फिर कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना, किसी को गिराना हो तो उसको प्रेम में पागल कर दो, वो अपने आप पूरा विकास खत्म कर लेगा अपना। लेकिन ईर्ष्या करोगे अगर किसी व्यक्ति से, जिंदगी में किसी को आबाद और बर्बाद करने के फंडे हैं तो हमारे सही, लेकिन आपको दुनिया जीने की गलत आदत पड़ी है। आपको लगता है ईर्ष्या करके ये इसकी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तुम जितनी ईर्ष्या करोगे सामने वाले से, सामने वाला उतना आसमान होता चला जाएगा। तुम करो खूब ईर्ष्या, तुम देखो, तुम अपने पड़ोसी से, अपने व्यापारी से, सामने वाले किराना दुकान वाले से, कपड़े वाले से, जनरल स्टोर वाले से तुम ईर्ष्या करके देखो। तुम देखोगे कि आज हम सुबह से इसके ऊपर चिड़चिड़ कर रहे हैं और आज इसकी दुकान खूब चल रही है, और बिक्री हो रही है, और गाड़ी पे गाड़ी बिक रही है, और कपड़े पे कपड़े बिक रहे हैं, और पॉलिसी पे पॉलिसी आती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग हमसे जलते हैं, तो उनकी जलन के कारण हम ऊपर बढ़ते हैं। भगवान भी उसको खींचता है, बोले बेटा बहुत सारे जलने वाले हो गए, थोड़ा सा और ऊपर आ, थोड़ा सा और ऊपर आ। वो बढ़ता चला जाता है। किसी को बर्बाद करने का रूल है कि उसको अपने प्रेम में पागल कर दो। 24 घंटे दिमाग में मुझे उसके पास रहना है, मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही होना चाहिए। वो कोई काम ही नहीं कर सकता, अकर्मण्य हो जाता है प्रेम में पागल व्यक्ति। आप करके देख लीजिए किसी से प्रेम, आपको जिससे भी प्रेम होगा आप देख लीजिए, वो आपके जीवन की कितनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है।
लोग तो आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, क्या प्रेम दिवस। जिनके घरों में बहुत कमियां होती हैं उनको एक एक दिन याद रखना पड़ता है कि हमको प्रेम भी करना है। हमारे यहाँ तो खून में मिला हुआ है, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम। ये सूत्र हम जन्म से लेकर के आए। आप आनंद देखिए उस बात का कि जब सामने वाले से आप खूब ईर्ष्या करिए, जितनी करना है। ईर्ष्या करने वाले को सामने वाला समझ बस जाए कि इसको मुझसे ईर्ष्या है, फिर तो वो मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता, भगवान 2-4 और खड़े कर दो, दुकान खूब चलने लगी। क्यों? जितनी ईर्ष्या करोगे आप सामने वाले से, सामने वाला उतना बढ़ेगा और आसमान होता चले जाएगा। करिए खूब ईर्ष्या, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी में आनंद आता है। आप अपने शत्रु को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कितनी अच्छी बात है। उसको घटाना हो तो उससे प्रेम करो, भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अब जीवन की सारी ऊर्जा उसकी तुम्हारी तरफ बहेगी। आप देख लो, विश्वास ना हो तो एक छोटा सा व्यक्ति है जिसका मान लो धंधा नहीं चल रहा है, आपकी दृष्टि, आपका प्रेम उस पर टिक बस जाए। जैसे टिक जाए तो फिर आपको लगता है सुनो हम फोन कर देते हैं देसावर में तुमको माल मिल जाएगा, हम फोन कर देते हैं व्यापारी तुमको उधार दे देगा, हम फोन कर देते हैं तुमको दुकान खुल जाएगी, किराया कम लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम हो गया। अब प्रेम के चक्कर में आदमी अपना काम छोड़ करके उसका काम करने लगता है, तब वो बर्बाद होता है। ईर्ष्या में तो बहुत अच्छी चीज होती है कि सामने वाला हमेशा आबाद होता रहता है, और आप लोगों को ईर्ष्या करके दूसरों को आबाद करने की आदत पड़ी। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अगर अपना विकास करना है तो सबसे पहले अपने मन को ईर्ष्या मुक्त करो। ईर्ष्या मुक्त करने में क्या होगा? ईर्ष्या मुक्त भी 2 प्रकार का। एक कैसा? मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। ये है स्वयं से प्रेम, अपने आप से प्रेम है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, अपने चेहरे की रौनक खत्म नहीं करनी है, अपने चेहरे का उत्साह है, अपने चेहरे का तेज, अपनी शक्ति खत्म नहीं करनी है। इसलिए मैं संकल्पित हूं इस बात का कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। कोई मुझसे करेगा तो फिर मैं उससे प्रेम करूंगा, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को बर्बाद करने का एक ही तरीका है कि उसको प्रेम में पागल कर दो, और जैसे उसको प्रेम में पागल करोगे बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। यह दुनिया में ऊंचा उठने का सबसे बड़ा और बेहतरीन फंडा है। अब पहला सूत्र अपनाइए आप, शरीर के प्रेम से हट करके जब आप मन के प्रेम में आते हैं तो मन के प्रेम में इस बात को स्वीकार करिए कि मैं स्वयं चला करके दुनिया में किसी से ईर्ष्या नहीं करूं। सामने की दुकान वाला बढ़ रहा है, उसका पुण्य है, उसका पुरुषार्थ है, मैं ईर्ष्या करके क्या करूंगा भैया, मैं तुमको और नहीं बढ़ा सकता, जितने बढ़ गए इतने ही बहुत है। अब तो प्रेम में पागल करो, सामने वाले को जो करना है कर दो। फिर एक दूसरी ईर्ष्या मुक्त और होना है कि मैं स्वयं ईर्ष्या तो नहीं करूंगा, मैं सामने वाले के मन में ईर्ष्या पैदा भी नहीं करूंगा। हम चला करके कुछ ऐसे शब्द अगल बगल से निकलते वक्त बोल देते हैं कि सामने वाला फालतू में जल जाता है। अब हमको मान लीजिए थोड़ी सी आदत पड़ जाती है इस बात की कि थोड़ा सा अंदर से जलाओ तो उसको किसी बात पे, तो बस वो जलाओ का खेल खेलने लगते हैं। जैसे तलवार लड़ने लगती है, मिसाइल पे मिसाइल बाहर चले चाहे नहीं चले, शब्दों की मिसाइल तो चलने लगती है, और शब्दों की मिसाइल जैसे चलती है वैसे ही आप क्या सोच करके जिन कुल में आए थे और क्या करने लगे। साधक के जीवन में मान लो, साधु भगवंतों के जीवन में, साध्वी भगवंतों के जीवन में इस तरीके के विचार आ जाएं, बेचारा वो अपना पूरा विकास ही रोक लेता है, पूरा मार्ग ही खत्म कर लेता है अपना। इसलिए साधक प्रायः करके कोशिश करते हैं कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। हो जाती है तो शाम होते होते खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। ये नहीं कहा आचार्यों ने कोहम मध्यम न केणवी, क्रोध तो करने के लिए बोला नहीं, क्रोध हो जाता है, लेकिन आचार्य बार बार कहते हैं क्रोध एक तात्कालिक परिस्थिति है। जैसे कुत्ता लड़ता है, जरा सी बात में भौं भौं किया और थोड़ी देर बाद दोनों बगल में चुपचाप खड़े हो गए। इस तरीके का क्रोध तो बहुत खूबसूरत है कि थोड़ी देर के लिए लड़ा और थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। और महिलाओं में इसी तरीके का क्रोध होता है। कितना अच्छा क्रोध होता है कि देवरानी जेठानी जो होती हैं वे घर के अंदर ऐसा तहलका मचाती है, कुछ पूछो मत, जबरदस्त तहलका। बे कपड़ा धोते समय एक आदमी चौके में काम कर रही है, जेठानी देवरानी धो रही है कपड़ा, और दोनों लेट दमादम चले जा रही है। और थोड़ी देर बाद जैसे दादाजी आ गए, जेठ जी आ गए, चुपचाप देवरानी हाथ धो के आएगी, दीदी के साथ पुड़ी बिलवाने लगेगी। अब देवरानी पुड़ी बेल रही है, जेठानी तल रही है। अब बोले भैया अभी तुम आधे घंटे पहले तो लड़ रहे थे। तो वो महिलाएं कहती हैं भैया हमारी लड़ाई के बीच के चक्कर में अगर पुरुष पड़ेगा तो जीवन बर्बाद कर लेगा वो अपना, हमारा लड़ाई झगड़ा तो ऐसा चलता ही रहता है। इनकी लड़ाई भी बहुत अच्छी है, इनका प्रेम भी बहुत अच्छा है कि दिन भर चिक चिक चुक चुक करेंगी और जैसी काम की बात आती है तुरंत एक हो जाती हैं। सत्वेषु मैत्री, एक मुट्ठी बांधती हैं, अपना काम करती हैं और फिर अपने लड़ाई झगड़े में खेलती। उनको लड़ाई झगड़ा खेलने में आनंद, जैसे आपको लूडो खेलने में आनंद आता है ऐसे उनको झगड़ा खेलने में आनंद आता है। उसमें उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ अब ठीक है। तो ये एक आदत है।
अब शुरुआत में मान लीजिए किसी का विवाह इत्यादि होता है, बेचारा वो समझ ही नहीं पाता, बोलता है अरे जब से पत्नी आई है तब से घर का माहौल ही बदल गया, झगड़ा हो रहा है। बोले तुम छोड़ो ये बातों को, उनको जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो उनके गेम्स हैं। जैसे आउटडोर गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे वीडियो गेम्स होते हैं, ऐसे ही उनके गेम्स हैं। उनको गेम्स खेलने में मजा आता है तो अपने घर में गेम्स खेलते रहते हैं। कुछ नहीं रहता तो फोन में गेम्स खेलते रहते हैं। कुछ ना ये सब नहीं मिलता मौका तो हाउस ही खेलने लगते हैं, भाई कुछ करने लगते हैं। वो उनकी लाइफ स्टाइल है। उस लाइफ स्टाइल में कोई भी पुरुष फंसता है, बेचारा परेशान हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दुनिया के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो है ईर्ष्या स्वयं से मत करिए, फिर सामने वाले को ईर्ष्या पैदा भी मत करिए। अगर अपनी खूबसूरत जिंदगी में बिल्कुल भी दाग लगाने की आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जिए, किसी को मौका न दे कि तुम मुझसे ईर्ष्या करो। समझ में आ जाए कि इसकी कसाई थोड़ी सी बात में भड़क जाएगी और बिल्कुल कछुआ बन करके चुपचाप कमरे में पानी में कोंटे में जाकर के बैठ जाओ, तुम निकलो, फिर हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। जितने भी सफल लोग होते हैं वो कभी दुनिया में किसी से नहीं भिड़ते। जितने भी मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको भिड़ने में आनंद आता है। सफल व्यक्ति बोलता है तुम हमसे कितना भी विवाद और कितना भी विषाद कर लो, हम साइड से निकल जाएंगे। तो मन की एक बहुत अच्छी स्थिति बनानी है, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन। दो चीजें, एक फंडामेंटल रूल है लाइफ को अपने स्ट्रांग करने के लिए। अगर आपको अपने मन को बहुत अच्छा बनाना है तो हम क्या करें, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन एनी कंडीशन। किसी भी स्थिति में हम आपसे कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, हम आपसे अपनी चीज में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। आप गोरे हैं और मैं सांवला हूं तो कंपैरिजन किस बात की, इस बात से किस बात का कंपैरिजन, तुम बिल्कुल अलग ही चीज हो, हम बिल्कुल अलग ही चीज हैं। अरे गोरी चीजें तो उठा करके फेंक दी जाती हैं और काले अंगूर चुपचाप मुंह में दबा करके खा लिए जाते हैं। हरे अंगूर में और काले अंगूर में कौन सा अंगूर मीठा होता है बताओ? खाया, महंगा भी होता है और काला मीठा भी होता है। तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से सही करनी है हमको, कि हमको नो कंपैरिजन नो कंपटीशन लाइफ स्टाइल में जिंदगी जीना है। हम काले हैं तो है, शरीर के ऊपर की चमड़ी का काला हो जाने से क्या, हर काली चीज की कीमत होती है। अगर काली चीज की कीमत नहीं होती तो रात इतनी खूबसूरत कोई कभी नहीं कहता। रात भी खूबसूरत होती है कि नहीं भैया? रात होने तो फिर मजा आएगा। तो क्या मुझे कुछ चाहिए ऐसा जिससे मुझे जिंदगी में संतुष्टि मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने मन की स्थिति को थोड़ा और एनर्जी लेवल को डाउन करें, और एनर्जी लेवल को डाउन करने के साथ ही नो कंपैरिजन नो कंपटीशन फंडामेंटल रूल को जब जिस दिन से इंप्लीमेंट करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि अंदर से ईर्ष्या का भाव खत्म हो गया। सेल्फ अवेयरनेस के साथ हमको सेल्फ लव भी सीखना चाहिए कि मुझे अपने आप से भी तो प्रेम है, मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। मैं अपनी मुस्कुराहट, मैं अपनी चेहरे की रौनक किसी भी व्यक्ति के लिए बेच नहीं सकता, मुझे अपने लिए जीना है। ये जिंदगी का रूल अपना लें। साधक सबसे पहले यही करता है, जो मोक्ष चाहता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के सूत्र में जब चलता है, पहले शरीर को संभालता है, वचनों को संभालता है, और जब मन को संभालने की बात आती है तो पूरे साधकों का जीवन भर एक मात्र पुरुषार्थ चलता है, कसाय मुक्त और ईर्ष्या मुक्त जीवन जीने के लिए प्रत्येक समय वो पुरुषार्थ करते रहते हैं। और फिर धीरे 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 खूबसूरती बढ़ती है, आदमी उत्थान को प्राप्त होता है, तब जाकर के अपनी स्थिति बनाने के बाद वो गुरुओं की शरण में जाता है। कोई भी आपके यहाँ का बच्चा है, ब्रह्मचारी है, कोई मुनि महाराज है, अपने आप तो साधु बन नहीं जाता। पंचम काल में मुक्त होने के लिए एक गुरु का बंधन जरूर चाहिए। हम कितना भी ऊंचा उड़ते हो, लेकिन जब तक हम अपने गुरु के हाथ के नीचे रह करके नहीं उड़ते तब तक हमारी ऊंचाई की कोई परिभाषा नहीं है। कटी पतंग आसमान में कितनी भी ऊपर चली जाए लेकिन उसका अंत जमीन ही होता है, लेकिन बंधी पतंग आसमान में कितनी भी नीचे क्यों ना रहे, वो जब तक डोरी से बंधी है दुनिया में कोई उसको गिरा नहीं सकता। गुरु और शिष्य के भी ऐसे संबंध हैं, आपके हमारे भी हैं, और हमारे भी हमारे गुरुदेव से ऐसे संबंध। गुरुदेव के साथ जुड़ने से पहले अपनी शरीर की भूमिका, अपनी मन की भूमिका और सामने वाले की भी भूमिका बनानी पड़ती है। आपके लिए भी भैया मैं कसाय पैदा नहीं करूंगा, आप मेरी बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े दिन का साथ है। किसी के बीच में कसाय लेकर के चले जाना, छोड़ जाना, हर गांव में जाओ और हर गांव में 2 शत्रु पैदा करो, तो सोचो गांव गांव में शत्रु मिलेंगे, मित्र एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निगेटिविटी वाली बात तो हमेशा दुनिया में लोगों को याद रहती है। साधु इस बात से मुक्त है। फिर ऐसा साधक अपने आप को तैयार करके जब गुरु की शरण में जाता, गुरु के साथ रहता है, फिर गुरु उसका विकास करते हैं, क्योंकि उसने अपनी भूमिका खुद बनाई। फिर समझाते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो है, किन चीजों पे आपको काम करना है। जीव, अजीव, बंध, संवर, आश्रव, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्वों के ऊपर काम करने वाले लोगों को अलग तरीके की शिक्षण पद्धतियां, ज्ञान दिया जाता है, अपने आप से उठाया जाता है। गुरुदेव द्वदिकादि गुणा नाम तू सूत्र के ऊपर काम करते हैं। आपके
गुण थोड़े से कम है, गुरुदेव के ज्यादा हैं, आप उनके बगल में जाके बैठ बस जाइए। आप कब उनके जैसे दिखने लगेंगे, आप कब उनके जैसे बोलने लगेंगे, कब आप उनके जैसे सोचने लगेंगे, कब आप उनके जैसे हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये एक जिंदगी की बहुत जबरदस्त चीज है कि विकास के लिए हमको एक बेहतरीन गुरु चाहिए। वो गुरु ऐसा नहीं हो कि वो कुछ फालतू के काम भी करता हो, जैसे आपके यूट्यूब्स वगैरह में चलते रहते हैं, एंड्रॉइड में चलते रहते हैं। उन गुरु से और सच्चे गुरु में बहुत अंतर होता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरु में अंतर है। मोटिवेशनल स्पीकर आपके डाउन मोरल को ऊपर अपडेट करने के लिए कुछ फंडा देते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो आपको फंडे नहीं देते हैं, वो आपको सूत्र देते हैं। और वो सूत्र उनके नहीं रहते हैं, परंपरा से आगत परंपरा से जो सर्वज्ञ परमेष्ठी ने वहां पर बताया था, और आराती आचार्यों ने जिनको धीरे धीरे करके हमारे हाथ तक पावर ऑफ ट्रांसफर दिए थे, हम यहां पर आने के बाद वे सूत्र के माध्यम से विकास की यात्रा गुरुदेव करते हैं। जब मैं गुरुदेव के साथ था, 19 साल में साथ में रहने का मुझे मौका मिला। गुरुदेव के साथ रहने पर, आंख खोलने पर वो गुलाबी, जैसे दूध में किसी ने थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां डाल दी तो जैसा कलर हो जाता है, ऐसा गुरुदेव की औदारिक देह का कलर है। जब आंख खुलते साथ ही जब गुरुदेव को देखते थे तो लगता था कि जीवन के सारे पल इतने सार्थक होते चले जा रहे हैं कि गुरुदेव से दृष्टि का सुख है। दृष्टि के सुख के साथ साथ उस दृष्टि से सामने वाले शिष्य को प्रेम भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है। जब आचार्य महाराज आपसे कुछ बोले नहीं, बस थोड़ा सा देख करके तब इतने में क्या लगता है, अरे गुरुदेव ने मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से क्या हुआ? मुस्कुराने से जो आपके हृदय के अंदर प्रसन्नता बनी, ये जो दृष्टि का सुख है, इसको कम मत समझिएगा। ये दृष्टि का सुख बहुत जबरदस्त होता है। 19 साल तक तो मिला, लेकिन अब दृष्टि के सुख से साधक वंचित हो गए। जो सीधा सीधा गुरु से प्रेम मिलता था, अब नहीं मिलता। अब अपनापन तो रहता है, क्योंकि आचार्य सिंह जी ने एक हाइको ही लिखा है। गुरुदेव खुद कहते हैं, भले दूर हूं, हाइको है गुरुदेव का, 17 अक्षर की जापानी छंद की कविता है, जिसमें शुरुआत के 5 अक्षर, फिर 7 अक्षर, फिर 5 अक्षर होते हैं। भले दूर हूं, 5 अक्षर, निकट भेज देता, कितने अक्षर? 7 अक्षर। भले दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। ये 17 अक्षर की ऐसी कविता है जो गुरुदेव हम सबके लिए कहते हैं। जो भी शिष्य उनकी आज्ञा से बाहर रह रहे हैं, अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव ने एक सूत्र भेजा था, हाइको। भले दूर हूं विनम्र, तू वहां है और हम यहां है, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। इस बात का विश्वास है कि गुरु कहीं भी हैं, लेकिन गुरु हमारे हैं। लेकिन इस बात का दुख है कि गुरु दृष्टि का विषय नहीं बनते, गुरु आंख से दिखाई नहीं देते। गुरु से जो साक्षात सीधा सीधा प्रेम मिलता था, वो प्रेम चला गया। गुरु से जो प्रेरणा मिलती थी सीधी, वो प्रेरणा चली गई। गुरु के सामने रहने पर जो प्रोत्साहन मिलता था, आज दुनिया में वो प्रोत्साहन चला गया। 3 चीजें 20 साल तक मिलने के बाद अब नहीं मिलती। और क्या मिलता था आचार्य सिंह से आपको? महाराज, गुरु से क्या मिलता है? आपको भी मिलना चाहिए। आप भी अपने गुरु से वो चीज प्राप्त करिएगा बंधुओं। उपदेश इसलिए दिए जा रहा है कि जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उससे प्रेम, उससे प्रेरणा, उससे प्रोत्साहन, जब आपके पास तो सामर्थ्य है, क्योंकि आप लोग तो विमानवासी देव है ना। इनोवा है, टोयोटा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेमिजोन है, मर्सिडीज है आप लोगों के पास। बस पेट्रोल भराया, एक एक्सीटर में पैर रखा और सामने गुरु दिखाई देते हैं। हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए तो पहले 5-7 साल आज्ञा में निकल जाते हैं। एक आध बार आज्ञा मिली तो 1000 किलोमीटर चलो, जब तक पूरी नीचे की परत छिलके लाल लाल नहीं हो जाए। और जब वो कष्ट के बाद जब गुरु की एक मुस्कुराहट मिलती है, उस मुस्कुराहट में और इस मुस्कुराहट में बहुत अंतर होता है। 1000 किलोमीटर चल के शिष्य ठंडी गर्मी बरसात में धूप सहते हुए शरीर को पूरा काला करके जब थकते थकते लंगड़ाते लंगड़ाते गुरु के सामने सिंहासन के पास पहुंचता है, और गुरुदेव जब उसको देख करके मुस्कुराते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तब शिष्य को लगता है कि जीवन में सारी साधना सफल हो गई बंधुओं। तो ये साधना की जो मुस्कुराहट वहां मिलती है, वो आपको नहीं मिलती। वो आपको कैसी? आपको तो बस अतिथि वाली मुस्कुराहट मिलती है। अभी अभी आए हैं, शाम को फिर अपनी गाड़ी में विमानवासी देव हैं, धीरे से बोलेंगे, आचार्य जी बड़ो अच्छो लगो, आपके साथ पूरा दिन निकल गओ, अब हम घर जा रहे हैं। उसमें इसमें फर्क है, लेकिन दृष्टि का सुख चला गया।
दूसरा एक बहुत अच्छी चीज है, जब भी आप गुरु के साथ रहें आपको उनके स्पर्श का सुख भी मिलता है। आचार्य सिंह जी के साथ रहते थे तो गुरुदेव के सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, जब चाहे तब पैर पकड़ लिए। हाथ में खुशबू थी आचार्य सिंह जी के शरीर की। कभी पैर की वयव्यक्ति करने के लिए छोटा सा वो पंजा अपना दे देते थे कि बस पंजे तक करना है। कभी सौभाग्य से कभी घुटना छूने मिल जाए या फिर जंघाओं के बल में थोड़ा सा तेल इत्यादि लगाने का मौका मिल जाए तो सुबह से लेकर शाम तक मन नाचता था इस बात के लिए कि आचार्य सिंह जी की आज हमने थोड़ी सी ऊपर भी वयव्यक्ति कर ली। उनके स्पर्श का अपना अजूबा सुख है। उनके हाथ, उनके पैरों में जो तेल वगैरह लगा दिया थोड़ा बहुत, उस तेल लगाने के बाद हाथ नहीं धोता आदमी, पूरे शरीर में पोंछ लेता है। क्यों? बोले इसमें गुरुदेव के परमाणु है, अपने माथे में लगा दो, विकास हो जाएगा। वो जो स्पर्श का सुख है, वो स्पर्श का सुख ये बाहर मंच के सुख मिलने के चक्कर में खो गया। लोग पूछते हैं बड़े आकर के, जब फेम बन गया है, आपकी रेपुटेशन बन गई है, लोग आपको पहचानने लगे हैं, आपके जीवन में क्या खोया क्या पाया? तुमने कहा क्या खोया? खोने वाले की लिस्ट ज्यादा है, पाने वाले तो बहुत कम है। वो तो कहते हैं कि क्या किसके भाग्य से कौन मर जाता है, क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं। वो कहावत मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहावत है वो आपके यहाँ कि है। नहीं, कोई के भाग्य से नहीं, वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था गाय मर गई। कौन के भाग से? दूसरे के भाग से गाय मर गई। तो मरी गाय जी की मरी, वो तो रोन लगो, लेकिन मरी गाय को देख करके दूसरों हंसन लगो कि अब चमड़ा हमाओ, गद्दी हमारी, पल्ली हमारी, सब हमारा। बोलना अच्छा नहीं लगता तो बोलता नहीं। आचार्य के साथ रहने पर आपको दृष्टि का सुख, आचार्य के साथ रहने पर आपको उनके स्पर्श का सुख। स्पर्श का सुख कितना जबरदस्त है कि उनके पैरों की खुशबू देह में भरी है। शिष्य को पता है कि मेरे आचार्य के पैरों में कितनी सलवटें हैं, कितनी रेखाएं। आंख आज भी बंद करते हैं तो मुझे गुरुदेव के वे पंजे दिखाई देते हैं जिसमें उनकी एक खड़ी रेखा बिल्कुल अंगूठे को चीरती हुई नीचे तक गजरेखा चली गई है। बड़े बड़े जोशाचार्यों ने बोला कि इतनी गहरी और इतनी मोटी गजरेखा गिने चुने लोगों के बीच में होती है। वो आंख बंद करते हैं तो उनके कोमल से पंजे में उनके अंगूठे का आकार थोड़ा सा छोटा, दूसरी उंगली थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद आप देखेंगे छोटी छोटी उंगलियों में बिल्कुल गौर वर्ण का, बिल्कुल गोरी उंगलियां, बिल्कुल फक सफेद उनके तलवे। वो आज भी आंख बंद करते हैं तो याद आता है। ऐसा लगता है कि हाँ बस फिर से गुरुदेव मिल जाएं तो वो शेप याद आता है कि कहां से कर्व लगा है गुरुदेव का, कहां से उठा है, कहां से भाग दबा हुआ है। वो सब आज भी हाथ में स्पंदित है। कैसे हाथ चलाते थे, कैसे गुरुदेव को छूते थे, क्या करते थे। एक शिष्य के जीवन की और क्या चाहिए कि एक अरिहंत के जैसा दिखने वाला संत उनकी आंख के सामने हो और उनको स्पर्श का सुख मिल जाए। और क्या चाहिए। तीसरा एक और सुख चला गया बंधु, जिसको कहते हैं श्रवण का सुख। गुरुदेव बैठे रहते थे, बात बात में कभी डांटना, क्योंकि गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, काम हो या नहीं हो उनकी डांट तो बड़े सौभाग्यशाली वाले को मिलती है। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो बच गए। गुरुदेव के लिए किसी ने कहा था, दो पंक्तियां कही थी किसी मुनि महाराज ने, वे बच गए जिन पर हो गए तेरे जुल्मों से तम, वे मिट गए जिस पे तेरी मेहरबानियां हो गई। जिस पर गुरुदेव गुस्साते हैं, चिल्ला करते हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं, उसको भरोसा रहता है कि डांट रहे हैं ना, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जिसको मुस्कुरा देते हैं, हाँ आओ 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 आओ, तो सामने वाले को डर लगता है, बोले आओ आओ बोल रहे हैं, कुछ जाओ जाओ नहीं बोल रहे हैं, तो वो गड़बड़ लगता है। तो डांटने पर इस बात का भरोसा रहता है कि गुरुदेव हमारे हैं, डांट रहे हैं तो हमको यहीं रहना है। लेकिन जैसे गुरुदेव मुस्कुरा करके कभी किसी शिष्य को प्यार से बुला लें, अरे आइए आइए, उसी समय समझ लेते हैं, शिष्य समझ जाता है कि आइए आइए नहीं बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं जाइए जाइए, आपकी पर्ची कटने वाली है। तो डांट तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता। आप प्रेम मत करो, आप तो डांटो। डांटे पर भरोसा है कि सेफ जोन में है। प्रेम करने पर आदमी जो है ना, जैसे वहां से कहां विदेशों से टाइगर ला करके यहाँ के जंगलों में छोड़ दिया, ऐसी स्थिति है कि यहाँ को उठा करके कहीं छोड़ न दिया जाए, तो वो भी चला जाता है। क्या क्या जाता है, क्या आता है, आप देखो। आनंद, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आपको अनुभव करना है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु हो तो आप उनको दृष्टि के सुख उनसे लीजिए, आप उनका स्पर्श का सुख लीजिए, आप उनके साथ उनके श्रवण का सुख लीजिए।
क्योंकि सुनने से ही आदमी का विकास होता है। कभी पर भी आप देखिएगा, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण धर्म पठन नहीं कहा, धर्म श्रवण कहा है। शास्त्र श्रवण से, सुनने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सुनने से आदमी को प्रेरणा मिलती है, सुनने से व्यक्ति स्थिर हो जाता है। अगर सुनने से व्यक्ति स्थिर ना होता तो महाभारत के उस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश ना देते। गीता अर्जुन के लिए लिखी गई। अर्जुन भी कैसा कि महाबलशाली लेकिन भावुक और कोमल। हाथों में पार्थ के बल बहुत है लेकिन हृदय बहुत कोमल है। कोमल हृदय को कठोर करने के लिए, अपने आप के कर्तव्य से च्युत ना हो, इसलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। वो उपदेश गीता के नाम से विश्व विख्यात हो गया। ऐसे ही गुरुदेव हैं, जब वो अपने मुख से बोलते हैं तो उनके वो श्रवण का जो सुख मिलता था, उनको छोड़ने के बाद श्रवण का सुख चला गया, स्पर्श का सुख चला गया, दृष्टि का सुख चला गया, सीधे प्रेम मिलता था वो प्रेम चला गया, प्रशंसा चली गई, प्रोत्साहन चला गया। क्या कुछ खोया एक सड़े से मंच में बैठने के चक्कर में, क्या क्या खो गया मेरे हाथ से, सोचो आप। फिर आज में आगे कहते हैं, वो जो इन सब चीजें चली गई, आज आपके पास क्या है महाराज? आज मेरे पास गुरुदेव के स्मरण का सुख है कि मैं आंख बंद करता हूं और अंदर इस बात से गर्व महसूस करता हूं कि गुरुदेव मेरी चिंता वहां बैठ करके करते हैं। इस बात की खुशी होती है कि गुरुदेव जो है स्मरण करके, इस बात का गर्व होता है कि इतनी मेहनती और दुनिया की सबसे ज्यादा दिव्य शक्तियां जो है वो मेरे स्वामी बने। दुनिया में मालिक बनने का आनंद आता है बंधुओं, हर आदमी को मालिक बनना है, लेकिन मोक्ष मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहां पर सेवक बनने का सबसे बड़ा आनंद होता है। हम कितने बड़े सेवक आपके बन जाए, यहां कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं बनना चाहता। ना कोई साधु पद चाहता है, ना कोई साधु प्रतिष्ठा चाहता है, ना कोई साधु सम्मान चाहता है, ना कोई साधु नाम चाहता है। बस साधु सिर्फ अपने गुरु को चाहता है। क्यों चाहते हो? क्योंकि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में नेता बनने में कोई सुख नहीं है, मोक्ष मार्ग में सेवक बनने का बड़ा सुख है। हम जितनी सेवा कर सके अपने गुरु की, दादा गुरु की, परंपरा की, आगम की, धर्म की सेवा करने का सुख है। संसार में मालिक बनने का सुख है, जितना मालिक बना दो और पैसा आन दो, इधर से आन दो। सोने चांदी के नाले बह करके अगर हमारे घर के अंदर घुस जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खूब जगह है हमारे यहाँ। लेकिन अगर साधु घुस जाए, बोले महाराज ज्यादा देर नहीं, बस जितनी देर में आहार होते उतनी देर तो ठीक है, उसके बाद कुलबुल कुलबुल करा चीत के, अगर महाराज जो ही रुक गए तो बड़ी दिक्कत है। आज दुनिया में बचा स्मरण का सुख। और एक बहुत अच्छा आप लोगों को बनाने लायक चीज बताता हूं कि आचार्यों से, गुरुओं से, मुनियों से अपने संबंध का सुख बना के रखिएगा। संबंध का सुख क्या है महाराज? संबंध का सुख यह है कि मान लीजिए अगर आपका किसी साधु वर्ग से जुड़ाव नहीं है तो आज कहता हूं कि जुड़ जाइए किसी ना किसी साधु से, और हमेशा के लिए जुड़ जाइए। क्योंकि आपके गृहस्थी की परिस्थितियां कब खराब हो जाएं कुछ पता नहीं। कब जवान बेटी बोले कि मुझे उसके साथ शादी करनी है और उधर जाना है, तब संबंध का सुख काम आता है बंधुओं। माता पिता अपने बच्चों को समझाते समझाते थक जाएंगे, बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन गुरु से संबंध का सुख ऐसा है कि बड़े बड़े आचार्यों को आपके बच्चों को लाइन में लाने के लिए सिर्फ 3 मिनट देना पड़ता है। सुनो, उधर शादी नहीं करनी है, ये अच्छा नहीं रहता, अपन को यहीं रहना है। हाँ चारसी जी, आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। माता पिता सोचते हैं, मैं 1.5 साल से अपनी बच्ची को समझा रहा था लेकिन ये बच्ची मानी नहीं। आचार्यों ने सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट दिया और 3 मिनट में उसने कायोत्सर्ग कर लिया कि चारसी मैं त्याग करती हूं, मैं आज के बाद कभी अदर कास्ट में शादी नहीं करूंगी। अपना घर भी बचाना है बंधुओं, तो आपको संबंध का सुख बना करके रखना पड़ेगा। और संबंध का सुख ऐसा नहीं है कि एक बार जय जयनाथ परम गुरु हो, उदक चंदन तंदुर पुष्प करी और छोड़ के चले आए, महाराज जी हम आपको अपना गुरु बनाबो चाहत। हम कहे भैया हम भी आपको शिष्य नहीं बनाबो चाहे। क्यों नहीं बनाना चाहते आप हमको अपना शिष्य? क्योंकि संबंध सबसे पहले समय मांगता है। गुरु शिष्य का संबंध हो तो क्या मांगता है? धन नहीं देना पड़ता गुरु शिष्य के बीच में, समय देना पड़ता है। हमारे पास समय है नहीं। अच्छे गुरु से संबंध बनाना है तो समय देना पड़ता है। आपके पास समय है नहीं और मेरे पास तो समय वैसे भी खत्म हो गया। आचार्य जी कहते हैं समय माफिया से बचो। आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप अपने घर में भी समय माफिया से बचिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर के अंदर आकर के सिर्फ आपका समय खाते हैं। और आप आज तो चढ़ा दोगे श्रीफल, महाराज आपको अपना गुरु बना रहे, हमारे कुल देवता आप ही कहाने, हाँ ठीक है,
फिर सीधे 2.5 साल बाद दूसरे दिन दर्शन दिए। महाराज जी हमने आपको उस समय अपना गुरु बनाया था। हमने कहा गुरु बनाया था कि हमको चेला बना के चले गए थे, क्या था? तो ऐसा नहीं, जिसको गुरु बनाइए आपकी जवाबदारी रहती है जिस रात गुरु सपने में आ जाए उस दिन को हकीकत में गुरु के दर्शन कर लेना। क्या समझे? एक हफ्ते पहले आचार्य के दर्शन करके आए, रात में सपने में फिर आचार्य आए, तो बोल देना कि कोई दैवी प्रेरणा है कि हमारे गुरु ने बोला है दोबारा आओ, फिर गाड़ी दबाओ और फिर गुरु के सामने खड़े हो जाओ, तब तो माने कि तुम्हारा गुरु का कोई संबंध है। ये कहने मात्र से संबंध नहीं होते। आज दुनिया में बचा स्मरण का सुख इतना जबरदस्त कि कुछ पूछो मत, कि यहां से भावना भाते हैं। आप लोगों को संभालने के लिए कई बार प्रश्न उत्तर नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलता। वो सामने उनकी फोटो देखते हैं और उनसे पूछते हैं आचार्य आज क्या कैसा, वो कुछ ना कुछ वहां से ऐसा भेज देते हैं कि आप लोग भी खुश हो जाते हैं और मैं भी खुश हो जाता हूं। ये सब क्या है? संबंध का सुख है, स्मरण का सुख है, स्पर्श का सुख है, दृष्टि का सुख है, श्रवण का सुख है। बंधुओं, प्रेम, प्रशंसा, ये सब वैभव जो है ये सब एक गुरु से मिलता है। आपका समय हो गया है, आप लोगों को भी मिले ऐसी भावना रखता हूं।